ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लिए हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 3, है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखो, हम लोग को पढ़ना है फैक्टरिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग को पॉलिनोमियल का फैक्टरिंग करना है, मतलब कि फैक्टर मतलब जैसे कि 6 है तो उसका फैक्टर क्या है 2 और 3, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। यानी कि 6 को हम लोग अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को ही। 2 3 जा 6 है ना, 6 को हम लोग 2 3 जा 6 लिख सकते हैं। वैसे 12 को हम लोग इतना 2 के टेबल में भी 12 आता है और इसके ये वाले 2 में भी 3, मतलब 12 को हम लोग मान के चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलते हैं फैक्टरिंग, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, फैक्टर ही तो निकालते हैं। अब देखते हैं हम लोग उसी के आगे, टू गेट फैक्टर बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। अब हम लोग को फैक्टर निकालना है कैसे, कॉमन फैक्टर से। तो देखो, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख दी हूँ इजी टाइप का, जो आप लोगों को तुरंत समझ में आए उस टाइप का क्वेश्चन, है ना। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है फाइंड फैक्टर बाय, सॉरी यहाँ ये वाला, हाँ, फैक्टर बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 16x। तो हम लोग को इसका कॉमन, ये वाला मेन पॉइंट हम लोग का क्या है, कॉमन, हम लोग को कॉमन निकालना है। तो दोनों ही में हम लोग को x और x दिख रहा है, तो हम लोग x और x को कॉमन निकाल लिए। लेकिन यहाँ x स्क्वायर है तो एक x तो बाहर निकाल लिए, लेकिन एक x देखो, हम लोग इस x स्क्वायर का ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x इंटू x लिख सकते हैं माइनस 16x। अब हम लोग को कॉमन निकालना है, तो एक x निकाल लिए कॉमन, इसमें का एक x निकाल लिए, तो क्या बचा, एक x बचा हुआ है और यहाँ क्या बचा हुआ है 16। तो ऐसे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पास है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 12 है x है और यहाँ 4x है। तो हम लोग इस 12 को अगर हम लोग को कॉमन निकालना है तो हम लोग यहाँ x और x तो कॉमन निकलेगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है, दोनों में ही x है। और 12 और 4 में से क्या कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकलेगा। 4 क्यों कॉमन निकलेगा, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ से ये 4 को कॉमन ले लिए, कैसे लिए, 12 में से हम लोग चाहे तो 4 3 12 कर सकते हैं। देखो 12 फैक्टर है ना, 4 इंटू 3, 4 3 12। मैं 4 इंटू 3 ही क्यों ली, मैं तो ऐसे भी ले सकती थी 2 इंटू 2 इंटू 3। लेकिन हम लोग यहाँ दिख रहा है स्मॉल नंबर 4 है और 4 के टेबल में भी 12 आता है, इसीलिए हम लोग 4 को कॉमन ले लिए, x को कॉमन ले लिए, x तो दोनों में ही है, सिंपल सी बात है, इसलिए कॉमन निकल गया। और हम लोग को 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 कैसे आया, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। देखो बैलेंस में चलते जाना है, ठीक है। तो 4 3 जा 12x होगा ना, x का x। अब यहाँ पास से हम लोग तो 4x को कॉमन ले चुके हैं, तो एक x तो बचा हुआ है, यहाँ स्क्वायर था इसलिए एक x बचा हुआ है, तो ऐसे ये कॉमन निकल गया। वैसे ही इसमें हम लोग को कॉमन दिख रहा है a, ये वाला a और ये a, तो यहाँ एक a तो बच रहा है। और देखो तीनों में से a कॉमन निकल गया, क्या बचा, b बचा, फिर प्लस c बचा और यहाँ एक a बचा है, तो कॉमन निकल गया। हम लोग ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं, जैसे इसमें भी हम लोग x को कॉमन निकाल सकते हैं और 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 छोटा है इसलिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, यानी कि 2 जो है फैक्टर है 4 का, है ना। तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले लिए और x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पास एक x को कॉमन लिए हैं, है ना, दोनों में ही एक x है, तो यहाँ स्क्वायर बचा है, इस x को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x इंटू x। तो एक x कॉमन निकला है तो 2x तो बचा हुआ है, इसलिए x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पास भी हम लोग किसको किसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पास हम लोग को सबसे स्मॉल नंबर 4 दिख रहा है और 20 भी 4 का फैक्टर है, मतलब 4 को हम लोग 20 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 4 के टेबल में 20 आता है और 4 के टेबल में 24 भी आता है, फैक्टर है, इसलिए हम लोग 4 को सबसे पहले ले लिए क्या, कॉमन। अब तीनों में ही x है इसलिए x को कॉमन ले लिए, तो एक x तो बचा हुआ है। देखो 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, चेक भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन लिए हैं, 4 को कॉमन लिए हैं इसमें से भी, तो फैक्टर है इसलिए तो कॉमन लिए है ना, कि 4 5 जा 20 होता है, इसलिए यहाँ 5 लिया है, 4 5 जा 20 और x कॉमन ले चुके हैं। फिर वैसे ही 24 में अगर हम लोग 24 को 4 कॉमन लिए हैं इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, इसलिए यहाँ 6 लिए हैं और x तो कॉमन ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही अगर नंबर मिल रहा है, यानी कि जो आप लोग कॉमन निकाले हैं वो राइट है, नहीं तो रॉन्ग, ठीक है। सेम वैसे ही इसमें हम लोग 3 स्मॉल नंबर है 9 से, इसलिए हम लोग 3 को कॉमन ले लिए, इसीलिए 3 को कॉमन नहीं लिए क्योंकि 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, इसीलिए दोनों ही 3 का फैक्टर, 9 भी 3 का फैक्टर है और 3 तो 3 का फैक्टर ही है, इसलिए दोनों में से ही हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं और दोनों में ही x है इसलिए x को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, यहाँ 3 बचा, है ना। 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा और x का x, और यहाँ पास 3 तो कॉमन ले चुके थे तो 1 बचा है ना, तभी ना 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा, समझ रहे हो।
वैसे ही इसमें से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि 4 है ये, और 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 10 तो 2 का फैक्टर ही है। तो हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले लिए, 2x स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो 4 है इसलिए 2 तो बचा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 तो इसमें से भी कॉमन लिए हैं, इसमें से भी कॉमन लिए हैं, तो 2 तो कॉमन ले चुके हैं, तो 10 में जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना, इसलिए यहाँ पास 5 लिए हैं, तो 2x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। अब इसी के आगे आप लोगों को एक और चीज पढ़ना है, फैक्टराइजिंग बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। हम लोग आइडेंटिटीज प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं। ये वाला आइडेंटिटी फॉर्मूला पढ़ाया गया था आप लोग को, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ये आइडेंटिटी फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप लोगों को मान लो एग्जाम में आ गया फैक्टराइजिंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी मेथड, ठीक है, तो आइडेंटिटी मेथड अगर आएगा तो आप लोगों को इसको यूज करके बनाना है। तो यहाँ आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 4 को 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो ये तो हमारा ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पास हम लोग a का वैल्यू x मान लेंगे और b का वैल्यू क्या मान लेंगे, 2, a का वैल्यू x, b का वैल्यू 2, तो a का वैल्यू x है तो x प्लस बी, और a का वैल्यू x है तो x माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो b का वैल्यू क्या था 2, इसीलिए यहाँ पास ऐसे आया, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दिए हम लोग, a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 2, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू x प्लस 2, और फिर से इसमें a माइनस बी में भी x माइनस बी, ठीक है। अब इसको भी आइडेंटिटी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको भी हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो हम लोग इसको भी आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग को दिख रहा है a स्क्वायर प्लस, देखो ये हम लोग को दिख रहा है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे दिख रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x को 2 है तो 2 तो रहेगा ही, a का वैल्यू तो 1 है, a का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1, और b का वैल्यू यहाँ 9 है, b स्क्वायर है, b स्क्वायर होता है, b का वैल्यू क्या है 3, तो 2 3 जा 6 आ रहा है, देखो इसी को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, इसमें से आप लोगों को मैं बोलूंगी a का वैल्यू फाइंड करो, तो a का वैल्यू आप लोग तुरंत लिख दोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, b का वैल्यू ये लास्ट वाला को देखते हैं, तो b का वैल्यू 9 है मतलब 3 है, 3 3 जा 9 होता है ना, और ये हो गया a और b का वैल्यू, और ये प्लस वाला है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर था इसीलिए, फिर प्लस 2, a का वैल्यू कितना है 1, तो हम 1 लिख दिए, b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिख दिए, फिर b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 2 प्लस 3, सॉरी 2 इंटू 3 6 प्लस 3 3 जा 9, वही चीज है ना यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ एक्स एक्स को लिखते जाना है आप लोग को, क्योंकि 1x है a का वैल्यू, है ना, तो एक्स स्क्वायर, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला से हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो a का वैल्यू क्या है x है और b का वैल्यू क्या है 3 है, a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 3 है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की टाइप से ही है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं बताई, क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम वैसे ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 16 को, और हम लोग को फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वहां रख दिए। अब इसको भी फैक्टराइज आइडेंटिटी मेथड से करेंगे तो सेम ऐसे ही होगा, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में रखेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसमें रखेंगे, तो a का वैल्यू क्या है, इसको देखोगे तो a का वैल्यू कितना है हमारा 2x, a का वैल्यू 2x है और b का वैल्यू 25 है तो 5 हो जाएगा, है ना, तो हम लोग इसको लिख दिए यहाँ पास, ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि 2 ए स्क्वायर है मतलब दोनों में ही तो स्क्वायर लगेगा, इसलिए 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 ए बी होगा तो माइनस 2, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 5, और एक्स तो इसका ही एक्स है, ठीक है, और 5 बी का वैल्यू कितना है 5, तो बी का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर बस लाना है, तो a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू 5, उसको लिख दिए। अब हम लोग 2x माइनस 5 कैसे लिख सकते हैं ना, 2x माइनस 5 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, नहीं सॉरी 2x माइनस ही लिखेंगे यहाँ पास भी, 2x माइनस 5 का स्क्वायर को 2x माइनस 5 2x माइनस 5 दो बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मेथड से। अब इसी को हम लोग सेम बनाएंगे, हमारा जो क्लास 10 के बुक में दिया है स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताती हूँ कि स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है।